दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। मतलब खबर ये है कि मायावती जी ने बीजेपी का बी टीम कौन है इसको लेकर के क्लियर कर दिया है। और बोध गया में आज कई दिनों से जितने बौद्ध भिक्षु हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मतलब मामला क्या है आपको इस वीडियो में समझना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के भी बड़ी खबर है। मायावती जी ने कांग्रेस को बड़ी सलाह दी है और बीजेपी को भी बड़ी सलाह दिया है। उसके बारे में आपको बताएंगे। जबकि बोध गया को लेकर के बड़ा अपडेट है। पंकज शुक्ला हैं, ये बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने एक बड़ी खबर जारी की है, उसे भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मतलब अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसका तोड़ मायावती ने निकाल लिया है। यानी अगर सही शब्दों में कहें तो पीडीए अखिलेश यादव बनाते हैं, लेकिन पीडीए का तोड़ मायावती जी बनाती हैं। क्या है पूरा कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन वही सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव क्या बोध गया बचा सकते हैं, ये भी आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहली खबर की बात करें तो पहली खबर अखिलेश यादव से शुरू होती है, क्योंकि कहानी का जो ट्विस्ट है तभी आपकी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज 27 तारीख हो चुकी है, कल 28 तारीख है और आज ही आखिरी डेट है। आज आप लोग जितना चाहें उतना हमारी मदद कर सकते हैं ताकि अपने हम उस उपकरण का एमआई आराम ढंग से भर सकूं, ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने में सहूलियत मिल सके। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरी सहायता ज़रूर करें। खबर अखिलेश यादव जी से है। अखिलेश यादव जी जब चुनाव आता है तब आप अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। अम्बेडकर हैं तो हम हैं, तमाम ऐसे पोस्टर लगवाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है आप मनुवादी हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कई तर्क है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई में अखिलेश जी ने गलत किया है, फिर चाहे आप अखिलेश जी के जातीय से क्यों ना हों। पहला पॉइंट है इसमें कि यूपी का लोकसभा चुनाव आता है। अखिलेश यादव जी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। पूरा दलित समाज बेचारा अखिलेश यादव जी के साथ चला जाता है, क्योंकि उसे पता है बहन जी चुनाव नहीं जीत रही हैं। लोगों में ऐसा एक नेगेटिव सेट किया जाता है, तो अखिलेश यादव जी के साथ लोग जाते हैं, वोट करते हैं, संविधान बचाते हैं। कई जगह दलितों पर हमला होता है उस दौरान, चाहे वो मेरठ का मामला हो, हाथरस का मामला हो। हाथरस में भी पासवान समाज में तमाम कांड हुआ था, और भी तमाम मामलाएं थे जिस पर अखिलेश यादव जी ट्वीट तक नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी अंबेडकर साहब का दूसरा कोई पार्क नहीं बनवा पाए अब तक। मैं पार्क की बात इसलिए कर रहा हूँ, पार्क से रोजगार नहीं पैदा होगा, लेकिन एक पहचान तो बनती है। लोग ऐसा ना हो तो मंदिर क्यों बनवाएं। क्या मंदिर से रोजगार होता है, लेकिन उससे एक पहचान होती है कि ये सनातनी है। तो आप इसे समझिए। अखिलेश यादव जी ने कोई एक पार्क नहीं बनवाया, लेकिन आप केदारनाथ की तरह एक और भव्य मंदिर बनवा दिया है, जो एकदम केदारनाथ के नक्शे पर है। मतलब आप अगर केदारनाथ नहीं जा सकते हैं तो आप अखिलेश यादव जी के केदारेश्वर नाथ चले जाइए। एकदम सेम डिज़ाइन तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। तो ये अखिलेश जी का काम है, काम बोलता है, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं है, इसका भी पहचान आप लोगों के सामने होना चाहिए। अखिलेश यादव जी से क्या बौद्ध भिक्षु उम्मीद लगाएं? जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव जी भगवान तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर लिए हुए हैं, लेकिन क्या जो बोध गया में बौद्ध भिक्षु धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में एक ट्वीट किया है? ये भी एक बड़ी चाल है, इसे हमें समझना होगा।
और वो बौद्ध भिक्षु के साथ नहीं जा सकते, अम्बेडकरवादियों के साथ नहीं जा सकते, मंदिरें बनवा सकते हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होगा तब भी नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि असली पीडीए तो बहन जी ने बनाया है। जिस तरह से मथुरा में कांड हुआ और दरिंदे के खिलाफ यूपी के प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें पीडीए बताया गया है, पिछड़े समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल जी हैं, दलित समाज से आने वाले भीमराव जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले शमसुद्दीन रैनी साहब हैं। तो असल पीडीए बसपा के पास है। आपने पूरी वीडियो देखी अगर, तो हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए जो बहन जी की सोच पर निर्भर करता है। तो असल पीडीए बहन जी के पास है, बसपा के पास है, इसे पंकज शुक्ला ने कहा है। अब आपको बताते हैं, बहन जी ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी का बी टीम कौन है। मायावती जी चाहती क्या हैं, सत्ता में आना या फिर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भलाई। ये भी आपके लिए समझना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा था। यह आम चर्चा है, जिसके कारण यही बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचा पाई है। तो यह बीजेपी पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रहे थे और इसका यही कारण है कि कई ऐसी सीटें हैं, मतलब दिल्ली की बहुत सारी सीटें एक पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचा पाई है। कई सालों तक दिल्ली में शासन चलाया है, उसके बावजूद मायावती जी ने इस पर दूसरा सलाह बीजेपी को भी दिया है। उन्होंने कहा कि अतः पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरे पर, खासकर बीजेपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए तो बेहतर होगा। इनको यही सलाह है मेरी। और तीसरा बहन जी साथ में लिखती हैं, साथ में दिल्ली में बनी बीजेपी की नई सरकार यहाँ चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधित किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इसी कांग्रेस पार्टी की तरह हाल होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि बहुत सालों तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में राज किया, आप सभी को पता है, उसके बावजूद भी दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत गई, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और 27 सालों तक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों राज करती रहीं। कई पार्टियां, बीजेपी नहीं आई। इसका कारण बीजेपी ने पहले ऐसी राजनीति किया था। तो इसे आपको समझना होगा। मायावती जी ने पहले भी कहा और आज भी कह रही हैं कि दिल्ली की जनता को लाभ मिलना चाहिए और जो बीजेपी वादा करके आई है सत्ता में, उसको सबसे पहले पूरा करे। तो ये तो सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, महाबौद्ध विहार के लिए बहुजन समाज पार्टी और उनके समर्थकों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बीएसपी को लोग कहते हैं कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुजन समाज के तमाम नेता इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद वो गलत हैं। अब बात चंद्रशेखर की करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बोध गया पर भी एक ट्वीट नहीं करते हैं। उन्हें करना चाहिए, जिस तरह से बीएसपी ने नहीं किया है, बीएसपी को करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो फिर हम बीजेपी से नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से बोध गया के ऊपर उंगली जो लोग उठा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आपसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आप उस बोध गया मंदिर को बचाएंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय प्रतिक्रिया से मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है और कुछ लोगों का जो जवाब आता है उसे भी मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों का जवाब पढ़ता हूँ तो अच्छा भी लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।